गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनविटेशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इनफॉर्मली इनविटेशन बनाना सीखा था, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना भी हमने सीख लिया था। आज जो हम सीखेंगे वो इनविटेशन में फॉर्मल जो होते हैं वो हम सीखेंगे और फॉर्मल में एक्सेप्ट करना हम सीखेंगे। एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट की हेल्प से हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व कर पाएंगे। तो एक तो पहले आप ये जो फॉर्मेट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम इसको कहाँ कहाँ चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जो मैंने अंडरलाइंस की हुई हैं यहाँ हमें चेंज करने हैं कुछ। तो चलो देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्विटेशन किस टाइप के हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे, तो उनसे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन करके देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में हमें एड्रेस लिखना होता था, जो भी ये लिखता है उसका हम एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद में डेट वगैरह मेंशन करते हैं, उसके बाद में हमारा जो मेन कंटेंट है वो लिखते हैं और लास्ट में सिग्नेचर करते हैं या नाम लिखते हैं। बट फॉर्मल में ऐसा नहीं है। फॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो अलग है। तो ये फॉर्मेट हमें काम में लेना है। तो देखिए क्या करना है। सपोज क्वेश्चन ये है कि आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर इनवाइट किया जाए, मान लीजिए किसी एक आदमी को इनवाइट किया गया है किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी है या किसी का बर्थडे है, तो वहाँ किसी एक व्यक्ति को इनवाइट किया गया। जैसे मान लीजिए मुझे इनवाइट किया गया, सुदेश को इनवाइट किया गया किसी राम के द्वारा। राम ने इनवाइट किया सुदेश को, राम का बर्थडे था। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें देखिए मैंने मिस्टर एंड मिस लिखा है। अगर मिस्टर आ जाएगा, अगर मेल है जिसको इनवाइट किया है, फीमेल है तो मिस आ जाएगा। और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है, 2 लोगों को इनवाइट किया गया है, तो वहाँ पर आ जाएगा मिस, और वो मैरिड है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे अलग नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई मिस्टर एंड मिसेज, है ना। यहाँ पर 2 लोगों के नाम आ जाएंगे, मिस्टर एंड मिसेज, फिर उनका जो भी नेम है या सरनेम है वो आ जाता है। अभी हम मान लीजिए एक आदमी को इनवाइट किया गया, तो हम मान लीजिए मेल को किया गया, तो मेल को किया गया तो मिस्टर, फिर उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए किसी फीमेल को क्या होता तो यहाँ पर आ जाता मिस, फिर उस लड़की का नाम आ जाता, नेहा, नीता, सुनीता, जो भी नाम हो यहाँ आ जाता। अगर 2 लोगों को इनवाइट किया गया होता कि भाई, तो फिर यहाँ पर आ जाता मिस्टर एंड मिसेज, फिर उनका सरनेम आ जाता या जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो नाम आ जाता। अब देखिए फिर थैंक ये लिखा हुआ है, एस के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये एस हमें रिमूव करना है। कब? अगर यहाँ पर प्लूरल है। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन हमें ये एस हटा देना है, या ग्रामेटिकली आपको पता होगा। और अगर यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है तो हम यहाँ पर एस लगा के रखेंगे, ठीक है। तो अभी एक ही है तो हम यहाँ पर एस लगा कर रखेंगे, एस रहेगा अभी, है ना। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, 2 लोग होते तो हम ये एस रिमूव कर देते। अब ये ब्लैंक है, किसने इनवाइट किया है, यहाँ पर किसको इनवाइट किया गया है वो आएगा, ठीक है। और किसने इनवाइट किया है उसका नाम आएगा। मान लीजिए राम ने इनवाइट किया है तो राम का नाम आएगा, राम। अब देखिए भाई मिस्टर सुदेश, यानी मुझे इनवाइट किया गया था तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ किसको, राम को, जिसने मुझे इनवाइट किया है। अच्छा, ये मैंने ब्लैंक अभी और ये क्यों छोड़ा है वो आगे बताऊंगा, ये मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है। फिर देखिए 4। अब देखिए 4 के बाद में ये हिज, हर, देयर, ये मैंने 3 लिखा है। अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें ये लिखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है यानी सिंगुलर तो हम हिज या हर ले लेंगे, और प्लूरल तो देयर ले लेंगे। किसके प्रोग्राम में हम जा रहे हैं? राम के प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो राम मेल है तो हम हिज लगा देंगे, ये हर और देयर हट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर हिज, यहाँ पर हमें हिज काम में लेना है। देन काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब दोबारा अगर ये जो है ये मेल है तो यहाँ पर हिज आ जाएगा, फीमेल है तो हर आ जाएगा, प्लूरल है तो देयर आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फंक्शन आ जाएगा, जिस किसी भी फंक्शन में हम जा रहे हैं। तो मान लीजिए इसके बर्थडे में जा रहे थे तो बर्थडे, फिर वो बर्थडे कब है, इतनी तारीख को, यहाँ पे भी चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर टाइम आ जाएगा, फिर ऐड। अब ऐड के बाद में देखिए वो फंक्शन कहाँ कर रही है, हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। तो यहाँ पर हिज हम काम में लेंगे राम के लिए, और उसके घर पर है प्रोग्राम या कहाँ पर है वो हम काम में ले लेंगे। फिर हमें लिख रहे हैं
ही शी दे, ये भी अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें यूज में लेना है। अब क्योंकि हम राम के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा ही। फिर बिकॉज ही इज सिंगुलर तो वी हैव टू यूज हैज, ही के साथ हम हैज यूज में लेंगे तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, भाई उसको बहुत खुशी है इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखिए ये फॉर्मेट अब हमें चेंज कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं वो समझते हैं। हमें मैंने ये फॉर्मेट आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, बाद में फिर इसके आंसर हम बनाएंगे। अब देखिए हम आंसर बनाते हैं अलग अलग तरीके से, और कहाँ हमें चेंज करने हैं वो हम करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि मुझे इनवाइट किया गया है स्कूल में और कोई एनुअल फंक्शन है। मान लीजिए हमारी स्कूल है BHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके जो प्रिंसिपल है मिस्टर नगेंद्र, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं एज ए टीचर वहाँ काम करता हूँ, मुझे इनवाइट किया है वहाँ पर एनुअल फंक्शन के दिन। तो देखिए हमें कैसे करना है भाई, इंडिविजुअल व्यक्ति को इनवाइट किया, एक आदमी को इनवाइट किया है तो मिस्टर उसका नाम आ जाएगा, मुझे इनवाइट किया तो मिस्टर सुदेश, थैंक्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए मैंने ये यहाँ पर कुछ चेंज करना, वो देखिए क्या करना है। कई बार क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होता है कि भाई जिस किसी भी व्यक्ति को इनवाइट किया है उसकी कोई डेजिग्नेशन है क्या, उसकी कोई पोस्ट है क्या। अगर ऐसे मेंशन किया हुआ तो हमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इनवाइट किया है तो मुझे लिखना होगा मिस्टर सुदेश। अब ये कौन है, ये टीचर है और कहाँ है, BHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, ठीक है। ये स्कूल कहाँ है, बसावता में है, वो हमें लिखना होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर क्या चेंज करना है, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को बुलाया जा रहा है तो उसका केवल हम नाम लिख देंगे, लेकिन अगर उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उसकी कोई डेजिग्नेशन है, कोई पद है, कोई पोस्ट है उसकी, और वो क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें उसकी पोस्ट लिखनी है कि भाई वो क्या है और कहाँ है, ये भी मेंशन किया हुआ होता है क्वेश्चन में। और नहीं किया हुआ मेंशन, अगर केवल पोस्ट दी ये जगह नहीं बताई तो जगह अपने आप से लिख लेंगे। अब धन्यवाद है किसका, नगेंद्र का, नगेंद्र। अभी नगेंद्र कौन है, नगेंद्र है प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बताया था ना, तो यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कहां का है, BHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, ठीक है। स्कूल कहां है, बसावता। अब देखिए ये चेंजेस समझिए दोबारा से। ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था मिस्टर के बाद में, मिस्टर, यहां हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिस्टर, मिस या मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है। अब अगर एक आदमी है तो मिस्टर लिख देंगे, मेल है तो फीमेल है तो मिस लिख देंगे, दो व्यक्ति हैं तो मिस्टर एंड मिसेज लिख देंगे। अब अगर वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी कोई पोस्ट नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो केवल उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर उसकी कोई पोस्ट है, डेजिग्नेशन है और वो क्वेश्चन में मेंशन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसकी पोस्ट या डेजिग्नेशन, और वो कहाँ पोस्टेड है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में थैंक या थैंक्स अकॉर्डिंग टू हमारे पर्सन हम चेंज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर थैंक्स आ जाएगा, प्लूरल है तो यहाँ पर थैंक आ जाएगा, एस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में हमें इनवाइट किसने किया है, यहाँ पर भी वही सेम चीज होगी। अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने इनवाइट किया है तो हम यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, और अगर जिसने हमें इनवाइट किया है उसकी भी कोई पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, तो हम वहाँ पर ये चीज लिख देंगे कि भाई वो कौन है, प्रिंसिपल है, कहाँ है, इस जगह है, ये चीज हम वहाँ मेंशन करेंगे। फिर 4, अब 4 के बाद में फिर ये चीजें हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लेनी है, यानी हमें किसने इनवाइट किया वो चीज हमें लिखनी है। तो अभी नगेंद्र ने इनवाइट किया, यानी एक पर्सन है नगेंद्र, एक पर्सन है तो यहाँ पर ही आ जाएगा इसकी जगह। फिर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, यहाँ पर फिर वही चीजें हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर एक कोई भी तीनों में से काम में लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर एनुअल फंक्शन था तो एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन ले लिया। उसके बाद में डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। अब एट, अब ये देखिए, अब ये हिज हर देयर, ये कब काम में लेना है, ये तभी काम में लेना है जब कभी भी फंक्शन घर पर होगा, रेजिडेंस पे होगा। यानी कोई भी फंक्शन जो होगा रेजिडेंट पे अगर होगा तो ही हमें हिज हर देयर लगाना है, क्योंकि ये इसका घर है, ये जो रेजिडेंस है तो इसका है। लेकिन ऐसी चीजें
जो घर से बाहर हो वहां पर हमें ये चीज हटा देनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कहाँ हो रहा है फंक्शन, स्कूल बिल्डिंग में हो रहा होगा ना, ये स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा होगा, एट स्कूल बिल्डिंग या स्कूल ऑडिटोरियम, है ना, ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर फिर ही, हिज या हर वो चीजें नहीं लिखनी दे। अब ही, शी, दे ये आया है इस व्यक्ति के लिए, अब ये धन्यवाद दे रहा है, ये अब ये बोल रहा है ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, कि भाई उसको बहुत खुशी है कि भाई वो इस इन्विटेशन को स्वीकार कर रहा है। अब देखिए उसके लिए सम्मान की बात है, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्ट, भाई उसके लिए सम्मान की बात है कि भाई वो आपके उसको इन्विटेशन में बुलाया और वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर ही आ जाएगा, ये हटा देंगे हम क्योंकि यहाँ पर मेल है ना, तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा और चीज देख लीजिए, और कुछ चेंज कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए बीएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फंक्शन है एनुअल डे का, और जो कि बसौता में है, और वहां के जो सरपंच हैं बसौता के, उनको स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। किसने किया है, बीएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ ने और उनके प्रिंसिपल ने, यानी स्कूल ने इनवाइट किया। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया है जिसकी कोई डेजिग्नेशन है, और किस लिए इनवाइट किया है, एज ए गेस्ट या एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इनवाइट किसको किया गया है उसका नाम आएगा, मान लीजिए कोई भी नाम है, मोहित है, ठीक है, मोहित। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया था, वो सरपंच है ना, ये क्वेश्चन में बताया था, तो उसकी हम बताएंगे मोहित सरपंच। अब कहाँ का है वो हम मेंशन करेंगे, तो बसौता का है, बसौता खुद, ठीक है। अभी इंडिविजुअल व्यक्ति एक ही है तो थैंक्स लिखेगा। अब थैंक्स किसका कर रहा है, किसने इनवाइट किया है, भाई बीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने किया था, हम यहाँ पर लिखेंगे थैंक्स प्रिंसिपल एंड स्टाफ। तो कहां का है ये, बीएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसौता खुर्द। ये हम लिखेंगे। फिर आगे वही सेम चीज है फॉर। अब यहाँ पर देयर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हो गया, प्रिंसिपल एंड स्टाफ हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देयर, ठीक है। हम ये देयर लिखेंगे। अब फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ठीक है। फिर देयर आएगा क्योंकि सब लोगों का प्रोग्राम है, उसका इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है वो। फॉर देयर एनुअल, या हाँ देखिए जो एनुअल फंक्शन है इसमें हम ये चीजें रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सबके लिए माना जाता है प्रोग्राम, तो ये हम रिमूव कर सकते हैं, तो हटा देंगे। और टू अटेंड डायरेक्ट लिख देंगे, टू अटेंड एनुअल फंक्शन। अब देखिए उसको किस रूप में बुलाया था, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था ना, तो हमें एक लाइन और ऐड करनी है, एनुअल फंक्शन एज ए चीफ गेस्ट, ये लाइन हम और लिखेंगे। देखिए ये हमें क्या मेंशन किया हमने, एज ए चीफ गेस्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति को एज ए गेस्ट बुलाया है तो हम वो मेंशन कर देंगे भाई किस प्रोग्राम में बुलाया है और किस रूप में बुलाया है, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, और कितनी तारीख को बुलाया है, ऑन 26 में, कितने बजे, इतने बजे, कहाँ, स्कूल बिल्डिंग में या उसके घर पर। फिर आगे सेम प्रोसीजर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कहाँ चेंज करना है। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसको इनवाइट किया गया है तो उसका एक नाम आ जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर एंड मिसेज, फिर वो नाम आ जाएंगे, थैंक्स में एस हट जाएगा, किसने इनवाइट किया है वो आ जाएगा। उसके बाद में ये जो है अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट हमें काम में लेने हैं, और बाकी जो चेंजेस हैं वो हमने लास्ट फॉर्मेट में जैसे किया था वैसे ही है। अच्छा जो डिफरेंस है वो देखिए क्या है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में हम जो यूज में ले रहे थे वो आई और यू, यानी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन यूज में ले रहे थे, बट फॉर्मल में वी हैव टू यूज ओनली थर्ड पर्सन, हम केवल थर्ड पर्सन यूज में लेते हैं, वी डोंट यूज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन।
देखिए हमने हीज, हर, देयर ये सभी थर्ड पर्सन यूज में लिए हैं, हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज में नहीं लिया। जो चेंज है फॉर्मल में हम कभी भी क्या नहीं लिखते हैं, एड्रेस नहीं लिखते हैं, वी नेवर राइट एड्रेस, ठीक है। और सिग्नेचर हम नहीं करते हैं नीचे और साइन नहीं करते हैं, डेट भी हम मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ यही फॉर्मेट रहता है जो अभी हमने बनाया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे इसका करना है। जो चेंज है वो यही है, केवल यहाँ फंक्शन आपको चेंज करना है, जो कोई भी फंक्शन है, और एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है तो वो लाइन ऐड कर देंगे, और नॉर्मल कोई गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया तो प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। एक यहाँ पर चेंज करना है, आपको समझाया है कैसे। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है तो इंडिविजुअल नाम लिख देंगे, अगर वो उसकी कोई पोस्ट है, कोई उसका डेजिग्नेशन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, जिसने हमें इनवाइट किया है वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी कोई पोस्ट नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, तो यहाँ पर वो उसका केवल नाम आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर उसकी कोई डेजिग्नेशन है, कोई पोस्ट है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आ जाएंगी। और ये जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट है, पर्सन है, उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्लाइन करना सीखेंगे। आज हमने सीखा था एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्लाइन करना सीखेंगे। थैंक यू।